प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 2 नामक जो आपकी पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, उसी पाठ्य पुस्तक के गद्य पाठों के जो लेखकों के परिचय जो आपको 4 नंबर के आपके बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, उसी के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं लेखक जिनका परिचय हम पढ़ेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आइए विद्यार्थियों, किस प्रकार से लगभग 100 शब्दों का जो लेखक परिचय आपको किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से लिखना है उसका हम अध्ययन करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है लेखक परिचय लिखते समय, उनका भी हम विद्यार्थियों यहाँ पर आकलन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व के वीडियोज में बताया जा चुका है कि जब हम लेखक परिचय लिखते हैं तो वहाँ मोटे अक्षरों में ऊपर लेखक परिचय लिखेंगे और आगे डैश लगा करके और उस लेखक का नाम लिखेंगे। तो यहाँ जो लेखक परिचय है वो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। वहाँ लिखने के बाद में स्टार लगा करके पहली पंक्ति में हम लिखेंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी शुक्लोत्तर युग यानी कि शुक्ल जी के बाद का जो युग था, अर्थात पुस्तक में लिख सकते हैं छायावादोत्तर युग यानी कि छायावाद के बाद का, जो कि 1936 से 1947 तक का समय था। उसके प्रमुख साहित्यकार, पत्रकार और महान विचारक रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको विद्यार्थी बताई थी कि आपके पाठ्यक्रम में इनका क्या दिया हुआ है, वो चीज़ आप अवश्य लिखें। क्षितिज भाग 2 नामक पाठ्य पुस्तक में रामवृक्ष बेनीपुरी जी का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र बाल गोविंद भगत दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो उस लेखक का जो जन्म है वो लिखेंगे। तो लेखक का जन्म लिखेंगे सन 1899। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों अगले स्टार के रूप में, अगले बिंदु के रूप में लिखेंगे जन्म स्थान। तो विद्यार्थियों, रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म स्थान है वो उनके नाम के पीछे जो बेनीपुरी जुड़ा हुआ है वो उसके गांव से, उनके जन्म स्थान से जुड़ा हुआ सूचक है। तो वहाँ बेनीपुर गांव है, मुजफ्फरपुर बिहार के अंतर्गत ये आता है। तो बेनीपुर गांव मुजफ्फरपुर और बिहार के अंतर्गत ये आता है। इन्होंने विद्यार्थियों कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तो वो पत्रिकाएं एक लघु शीर्षक के अंतर्गत आने वाली पत्रिकाएं हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि तरुण भारत है, किसान मित्र है, बालक है, युवक है, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा, ये इत्यादि जो पत्रिकाएं हैं इनका इन्होंने संपादन किया था। यहाँ ये भी लिखना आवश्यक है कि इनका जो संपूर्ण जो साहित्य है वो बेनीपुरी रचनावली नाम से 8 खंडों में प्रकाशित है। प्रिय विद्यार्थियों, ये गद्य के लेखक हैं और इन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में कार्य किया है, अपना लेखन जारी रखा है। तो जो इन्होंने लिखा है, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो या यात्रा वृत्तांत हो, ये विभिन्न प्रकार की लिखी हैं। तो इनकी जो प्रमुख चीज़ें हैं उनके बारे में हमें लिखना है कि इन्होंने, बेनीपुरी जी ने गद्य साहित्य की विभिन्न जो विधाएं हैं उनमें लेखन का कार्य किया है। नंबर 1 स्टार लगा करके लिखेंगे उपन्यास। तो इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है वो पतितों के देश में, पतित जो होते हैं उनके देश में, पतितों के देश में। कहानी है इनकी चिता के फूल, नाटक है अम्बपाली, रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर, और संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये लिखनी है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लगभग 100 शब्दों का ये आपका लेखक परिचय होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको सबसे जो महत्वपूर्ण होती है वो जन्म और जन्मस्थान की होती है। उसके बाद में जो उनके द्वारा जो साहित्य रचा गया है वो साहित्य उसके अंतर्गत आ जाना चाहिए। तो यहाँ और उनका जो क्रम बैठता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, वो कौन से युग में उनकी रचनाएं दिखाई देती हैं। तो उस युग का नाम जैसे यहाँ पर बताया गया है छायावादोत्तर काल, यानी कि शुक्लोत्तर जो युग है 1936 से 47 के मध्य में, तो वो यहाँ पर आएगा। और इनका यदि कोई उपनाम हो तो उस लेखक का उपनाम लिख देने से वहाँ
लेखक परिचय में जान आ जाती है। तो यहाँ विद्यार्थियों कलम का जादूगर इन्हें कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसी प्रकार से अपने लेखक परिचय याद करते जाना है, बार बार सुनते जाना है। और प्रिय विद्यार्थियों, होता ये भी है कि कई बार जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो उन बहुविकल्पी प्रश्नों में भी इसी प्रकार के आपके लेखक परिचय से संबंधित प्रश्न भी बीच बीच में पूछ लिए जाते हैं कि ये उपन्यास किसका है, ये कहानी किसकी है। तो इस हिसाब से आप जब बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सभी चीज़ें आपके लिए सामान्य हो जाएंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पाठ के साथ। और जो अगला पाठ है वो हम लेखक परिचय स्वयं प्रकाश जी का पढ़ चुके हैं। वो अगले वीडियो के रूप में उनके पाठ से लिए गए जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं, आपके उस याद रखने के हिसाब से, उस बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र के हिसाब से जो आपके लिए बनाए गए हैं, सरल हैं, लेकिन उस पाठ्यक्रम को वो पूरी तरह से स्पर्श करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहें, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला का हिस्सा नियमित रूप से बने रहें। धन्यवाद।